चलो, कोई रोक रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें केमिकल बॉन्ड को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशी इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। पहले इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। सबसे पहला पॉइंट है भाई, कहते हैं मतलब एक एटम दूसरे एटम से ज़रूर कोई रिश्तेदारी, इनमें ज़रूर कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, ज़रूर कोई बंधन होगा जो इन्हें बांधे है। उसी बंधन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बात ये पढ़नी है अपने को कि क्यों इतना बंधन क्यों है, कि कभी भी भाई हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, अभी आपके माँ बाप आपके साथ क्यों नहीं बैठे, कायदे से एकदम चिपक के बैठे रहना चाहिए? नहीं, अरे यार जितना आदमी जितना प्यार कर ले, लेकिन 24 घंटे चिपक के थोड़ी रहेगा। तो लेकिन सर एटम्स तो हमेशा मॉलिक्यूल बना के रहते हैं और एक एसोसिएटेड वर्जन में ही रहते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न शायद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा हुआ है, लेकिन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे पहुँचे? क्वांटम मॉडल के आने तक बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। तो हम भी यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली ही पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड तक हम कैसे पहुँचे। एक बात आपको सबसे शुरुआती कह देता हूँ, क्योंकि पीरियड टेबल भी आपने ताज़ा ताज़ा भी पढ़ी हुई है, कि सबसे पहला जो सोच थी वो पीरियोडिक टेबल में भी बनी थी, जो इनर्ट गैसेस के खोजने के बाद बनी थी, कि भाई इनर्ट गैस इनर्ट क्यों है। लोगों ने कहा भैया देखो देखो इनका ना आउटर मोस्ट शेल में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो डबलेट है या ऑक्टेट है। यही नियम बना दिया गया कि हर व्यक्ति स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? डबलेट कंप्लीट करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये गलत था। लेकिन हाँ, केमिकल बॉन्ड यानी कि दो एटम्स एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल बना के रहेंगे, इसके पीछे जो सबसे पहला लॉजिक दिया गया वो ऑक्टेट रूल ही था। तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। भूमिका शायद बेटा, एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है, एटम दूसरे एटम से साथ में रहता है, उस साथ में रहने के अट्रैक्शन फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब एटम एक दूसरे से बॉन्ड क्यों बनाता है, उसकी क्रोनोलॉजिकली हम शुरुआत कर रहे हैं कि भाई एटम अकेला क्यों नहीं रहता, भाई मॉलिक्यूल बना के क्यों रहता है, केमिकल बॉन्ड आकर्षण क्यों होता है, क्यों एक फोर्स है, केमिकल फोर्स है जो बांधे रहता है। उसको समझने का जो पहला अप्रोच है वो है कॉसल और लुईस अप्रोच, जिसे ब्रैकेट में हमने ऑक्टेट रूल लिखा है। अब आगे बढ़ सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में ही बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, मैं इंग्लिश बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा कंसाइज बात करें, मैं इंग्लिश बता रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों। लिखेंगे कॉसल लुईस अप्रोच, Causal-Lewis approach was based on octet or doublet rule. That is, atoms form molecule to be like their closest inert gas। इतनी इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब कॉसल लुईस ने जो अप्रोच बनाई थी, उस अप्रोच से केमिकल ताकत, केमिकल बॉन्ड 3 प्रकार के उन्हीं के ज़माने में डिफाइन हो गए थे। आइए वो देखें 3 प्रकार के बॉन्ड क्या है। लिखो इतना तो हाँ बोलो। तो ये भी बन इसीलिए रहे हैं कि अपना क्लोजेस्ट इनर्ट गैस की तरह होना है, यानी कि स्टेबल ऑक्टेट या कंप्लीट डबलेट कंप्लीट रखने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल में। पर हाँ, ये करने के अप्रोच अलग अलग थे। भाई तुमको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो तुम शेयरिंग कर लो, शेयरिंग करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे, लुईस ने बताया ये, या तो ट्रांसफ़र कर लो, एक लेगा एक देगा तो प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, कॉसल ने बताया ये। और इंडिपेंडेंटली एक और बॉन्ड आया, आधार वही था ऑक्टेट कंप्लीट करना, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कई बार इंसान ना शेयर करता है ना ट्रांसफ़र करता है, वो डोनेट करता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बारे में चर्चा करेंगे अभी विस्तार से, फिलहाल इतना इंग्लिश लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो बच्चों।
तो the bond formed as a result of the electrostatic attraction between positive and negative ions was termed as, और ये हम सब जानते हैं, बस औपचारिकता इसलिए पूरी कर लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम देता है Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते जाएंगे, नियॉन और 3s1, नियॉन मतलब 10 और सोडियम का हो गया 3s1, तो 11वां इलेक्ट्रॉन S में जाता है। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कि 3s का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो वो नियॉन जैसा हो जाएगा, तो इनर्ट हो गया। वैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब कोई लेने को तैयार होगा। क्लोरीन जो कि नियॉन 3s2 3p5 है, वो अगर यही 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Cl- बना लेगा, उसका जो 3p5 है वो 3p6 हो जाएगा, यानी कि आर्गन जैसा हो जाएगा। और ये Na+ और ये Cl- जिसमें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस सोडियम नियॉन की तरह, क्लोरीन आर्गन की तरह बन चुका है। A+- आपस में अट्रैक्ट करेंगे और NaCl के फॉर्म में रहेंगे। कई लोग इसे NaCl लिख सकते हैं, कई लोग इसको Na+Cl- ऐसे दिखा के भी लिख सकते हैं। तो Na+ के बीच में जो ताकत है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो साथ में रखेगा, इस अट्रैक्शन फोर्स को, इस बंधन को हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये फोटो बना लो, बनाओ तो हाँ बोलो, जानते आप पहले से थे, औपचारिकता पूरी हो गई। भाई रोमन नंबर 4 का भी आपने देखा, ताज़ा ताज़ा। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने होते हैं बच्चों? 5। ऑक्टेट के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। फ्लोरीन के आउटर मोशन में कितने होते हैं बच्चों? 7। 1 2 3 4 5 6, ये 7। ऑक्टेट के लिए कितने बनाएगा? केवल 1, 7 और 1 8। तो यही हर फ्लोरीन करेगा, हर फ्लोरीन करेगा, मतलब ये भी, ये भी। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सबके? फ्लोरीन के भी 7। 1 2 3 4 5 6, ये 7वां। 1 2 3 4 5 6। देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ना NF3 में, समझ में आता है? बोलना पड़ेगा। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला बताओगे? CO3। बेटा अगर आयन बोल रहा हूँ तो सिर्फ मॉलिक्यूल बोल, आयन का भी बोलूँ तो चार्ज के साथ बात की जाती है। तो फॉर्मूला क्या होगा? CO3 2-, बिल्कुल ठीक है। अब आइए देखते हैं बेटा ये कैसे बनाना है। हम सब इतनी बात जानते हैं, कार्बन के आउटर मोशन में कितने होते हैं बच्चों? 4। तो कार्बन के पहले ये 2 को ऑक्सीजन का आउटर मोशन में 6 होते हैं। एक एक करके ऑक्टेट पूरा करते चलते हैं। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, इस ऑक्सीजन का बस कंप्लीट हुआ। तो सर एक और ऑक्सीजन लगाओ, एक और ऑक्सीजन लगाओ। अब ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब एक काम करो, ये दोनों ऑक्सीजन को ना तुम एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो। क्यों? अरे सर 2- है, और वाकई में इलेक्ट्रॉन एक हमको पीरियोडिक टेबल से पता है कौन है? ऑक्सीजन है। तो सर माइनस एक्स्ट्रा बियर करने की कैपेसिटी भी किसके पास होगी? ऑक्सीजन के पास होगी। तो ये 2 ऑक्सीजन को मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, लाल कलर का जो मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए दोनों में एक एक माइनस एक्स्ट्रा। उससे क्या हुआ? ऑक्सीजन का आउटर मोशन में सर 6 एक एक एक्स्ट्रा है, तो हो गए 7-7। अब ये दोनों ऑक्सीजन को केवल कितने बॉन्ड बनाने ऑक्टेट पूरा करने के लिए? एक एक। और कार्बन के पास भी अभी भी एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, वो भी इनके साथ एक एक की शेयरिंग कर लेगा। मेरी बात समझ में आती है? तो कार्बन के पास 4 थे, उसने 4 बॉन्ड बना लिए, तो 8 हो गए। कार्बन भी खुश है और सारे तीनों ऑक्सीजन में खुश हैं। बस उस 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेगा और बाकी ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्डेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से मिल गया। हेलो लाल वाले, हेलो, नहीं समझ में आती बात? आप अगर नेचर में इसके कंपाउंड बना सकते हो, बनाए भी गए, और यही एक्चुअली ऑक्टेट रूल का खात्मा भी हो गया। और फिर हम आगे बढ़े तो वैसे भी ऑक्टेट रूल जब तक चला करता था, तब तक लोग एटम को बोर के हिसाब से जानते थे, रदरफोर्ड के हिसाब से जानते थे। तो क्वांटम मॉडल तब तक बना भी नहीं था, तो तब तक ये बात चल भी रही थी। चलो इतना लिखो तो हाँ बोलो। डोनेशन ऑफ लोन पेयर
of electrons between two atoms in order to complete their octet is called coordinate bond. English है, when a bond is formed due to donation of lone pair of electrons between two atoms in order to complete their octet is called coordinate bond or dative bond. इतना लिखो तो हाँ बोलो। मतलब सर आधार भी यहाँ पे ऑक्टेट पूरे करने का ही है, तो इसलिए इसको मैंने लिखा है सब एक ही, ये कौशल और लुईस के ज़माने में ही इंट्रोड्यूस हो गई थी ये सारी चीज़ें। अच्छा, क्या हाँ इसमें क्या फ़र्क है सर, इसमें ट्रांसफ़र या शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा, इसको अलग नाम क्यों दिया है, ऑक्टेट तो यहाँ पूरा हो रहा है। आइए देखें, इतना सबने लिख लिया। एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, और अब हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको वहाँ कटवाया था, ओजोन। ओजोन हमको सबको पता है सर, O3 मॉलिक्यूल को कहते हैं, हम सब जानते हैं सर इतनी बात कि ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, अभी बता चुका हूँ मैं आपको, बोलना पड़ेगा 6। तो ये दो ऑक्सीजन का आउटर मोशन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट ले लेंगे, तो O2 है। तो अगर आप गौर करो बच्चों, अगर मान लो आपको पता है, आपको केवल साइंस तो इसलिए बनानी है क्योंकि आपको प्रूव करना है कि 3 मॉलिक्यूल साथ रह सकते हैं। आप प्रूफ कैसे करोगे? तो साइंस ने ये कंसेप्ट बनाया कि देखो भैया, ये एक ऑक्सीजन है, इसके पास इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये अपना एक लोन पेयर ना एक दूसरे ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके आउटर मोशन में 6 हैं और मुझे ये समझाना है, क्योंकि नेचर में बेटा ओजोन तो एग्जिस्ट करता है। हाँ, अब एग्जिस्ट करता है, आप अपनी थ्योरी में कैसे समझाओगे? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले सामने आए, इन्होंने कहा देखो कि क्या है, कई बार ऐसे अभी होता है कि जैसे मान लो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अपने किसी भी एक लोन पेयर को किसी ऐसे एटम को देने के लिए तैयार हो जाएगा जिसके पास एग्जैक्टली एक लोन पेयर की कमी हो। तो जो दे रहा है वो कहलाएगा डोनर एटम। क्या कहलाएगा? और जो गेन कर रहा है वो कहलाएगा एक्सेप्टर एटम। और लेन देन हमेशा कितने का होगा बेटा? एक लोन पेयर का होगा। सर लेकिन अगर इसने लोन पेयर दे दिया तो कायदे से देना तो ये ट्रांसफ़र हो गया, इसने दिया इसने लिया, ये तो आयनिक की श्रेणी में आना चाहिए। नहीं बेटा, ये देना पता है किस हिसाब का है? ये देना इस हिसाब का है, बाद में ऐसा ऑब्जर्व भी किया गया और ये पाया गया, इसलिए आज ये हम पढ़ते भी हैं कि ये देना पता है कैसा है। जैसे मान लो तुमसे कोई कहे कि भाई, जैसे मान लो आप अपने बड़े भाई से कहे भैया मेरे को 2000 रुपये उधारी दे दो, तो आपके भैया ने आपको 2000 रुपये दे दिया तो मतलब हो सकता है दे ही दिया, ठीक है, उधार दे दिया ख़त्म, तो ये तो ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन एक होता है कि जैसे मान लो आपके पापा बैंक जाएं और कहें कि मुझे बैंक 2 लाख रुपए लोन दो, तो बेटा बैंक दे के छोड़ नहीं दिया। जो 2 लाख रुपए बैंक आपको देगा, बैंक उस 2 लाख को अपनी बुक्स में भी दिखाएगा, और वो दिखाएगा कि आप एक लेंडर हो जिसने 2 लाख, अब वो 2 लाख आप भी अपने बुक्स में यानी अकाउंट में दिखा आएगा। आप अपने सीए को भी जब बताओगे तो आपको उसको 2 लाख को काउंट करना पड़ेगा, लेकिन आप उस चीज़ का ब्याज दोगे। हेलो, वो 2 लाख रुपए जिसने दिए हैं वो भी अपनी एसेट मानेगा, वो 2 लाख मानोगे आप भी आपका है, लेकिन आपका वो केवल अभी के लिए डोनेट वाला, समझ रहे हो ना? हेलो, ब्याज में लिया वो पैसा। हेलो, ऐसा नहीं कि वो 2 लाख दे के भूल गया ये तुम्हारा, ऐसा नहीं। हेलो, बात समझ रहे हो? मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट में भी गिनेगा, ये अपने ऑक्टेट में भी गिनेगा। हेलो, बोलना पड़ेगा। और लोन हमेशा कौन देता है? लोन हमेशा बैंक, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही ना देगी, और उसके बाद वो पैसा स्पेयर में पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं वो आपको पूरा दे दिया, वो उसको अपने में भी गिनेगा, आप अपने में भी गिनेगा। इट इज़ लाइक ब्याज में दिया हुआ पैसा, तो ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं पूरा पैसा उठा के दे दिया। हेलो, और कभी मिलेगा भी नहीं वापस। हेलो, बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देख लो बेटा। रोमन नंबर 2 लिखेंगे, HNC, नाम लिखेंगे बच्चों, नाम है हाइड्रोजन, आइसोसाइनाइड।
अब हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड को समझने का प्रयास करें। हम सब शायद इतनी बात जानते हैं कि बीच में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पहले बीच में बना दो, एक जगह H बना दो, एक जगह C बना दो। अब आइए इस कॉमन सेंस को देखें कि H and C आपस में जुड़ा कैसे। अब हाइड्रोजन का शायद आप सबको पता, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई बताएगा मुझे? एक। उसको अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनना है तो क्या करेगा सर? नाइट्रोजन से एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक। एक गेन कर ले। अरे शेयर गेन नहीं बेटा, शेयरिंग हो रही है अभी तो, पहले कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं बेटा। कोऑर्डिनेट कभी भी अलग से नहीं बनता, कोवेलेंट बनने के बाद ही बनता है। हेलो, ओजोन देखा आपने अभी, वो भी कब? जब एक का बनेगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। पहले कोवेलेंट बॉन्ड बना के मैं काम खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, फिर नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने होते हैं बच्चों, बताएंगे फिर से मुझे, बोलो? 5। उस 5 में से भाई नाइट्रोजन के अगर 5 आउटर मोस्ट शेल में होते हैं तो उसको कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 3। एक तो उसका हाइड्रोजन से पूर्ति हो गया, वो कितने बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाने के लिए हामी भरेगा नाइट्रोजन? केवल 2। अब हाइड्रोजन भी खुश है, नाइट्रोजन भी खुश है, मानते हो? मानते हो? यस। लेकिन कार्बन ऑन द अदर हैंड कहेगा भैया देखो मेरे आउटर मोस्ट शेल में 4 थे, 1 2 3 4, मैंने 2 बनाए, 4 और 2 6 हो गए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और बाजू में नाइट्रोजन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर स्पेयर में पड़ा है। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, पूरा ट्रांसफ़र नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा कि कार्बन उत्पाद न मचाए। तो ये क्यों समझा रहे हैं हम? क्योंकि बेटा नेचर में आइसोसाइनाइड एग्जिस्ट तो करता है, तो हमने अपनी थ्योरी बनाई है केवल ये समझाने के लिए कि एग्जिस्टेंस हम प्रूफ कर पाए। बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड बन क्यों रहे हैं? क्योंकि एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो बस दुनिया खुश थी? नहीं बेटा, दुनिया खुश नहीं थी, क्योंकि ये सारी बातें जब आपको पता चली ना, इस दौरान कुछ दिक्कत आ गई। अच्छा, वो दिक्कत के पहले बेटा एक नोट डाल के, मतलब मैं अभी तक मैंने ऑक्टेट रूल की अच्छाई की है, अब आज ही की क्लास में, पहली क्लास में मैं ऑक्टेट रूल की बुराई भी कर दूंगा। बुराई मतलब लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये बात सही तो नहीं है। एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है, उसके पीछे कुछ और ही कारण है। वो तो हमने एक तुक्का भिड़ाया जो कि 90, 60, 70% मॉलिक्यूल के केस में ऐसा फॉलो हो रहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट थे, लेकिन सब में तो नहीं हो रहा था। तो लोगों ने धीरे धीरे, जैसे लोग साइंस में आगे बढ़ते गए, लोगों ने उत्पाद मचाना चालू कर दिया। पर उसके भी पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा बच्चों, आप लोग एक नोट डाल दो। हमने इंट्रोडक्शन ज़रूर ख़त्म कर दिया है, एक नोट डाल दो बेटा। नोट में एक डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन है फॉर्मल चार्ज। ये स्कूलों में बहुत पूछी जाती है बेटा। अब फॉर्मल चार्ज होता क्या है आइए देखेंगे, पर पहले फॉर्मल चार्ज लिख लो, हेडिंग डालो। फॉर्मल चार्ज की सीधे हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। बड़ी फेमस डेफिनेशन है, एनसीईआरटी देती है, पता होना चाहिए, स्कूलों में बहुत पूछा जाता है। पहले ये पूरा लिख लेंगे बच्चों, अपनी कॉपी में लिखेंगे। फॉर्मल चार्ज यानी कि एफसी ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर में ही डिफाइंड है फॉर्मल चार्ज, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग मतलब शायद आपने देखा ही अभी, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग करते हैं वो बॉन्डिंग है, और जो बच जाते हैं वो लोन पेयर है। हेलो, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताने, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कौन से होते हैं? जिनकी शेयरिंग हुई होती है। तो किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज ऐसे निकाल सकते हो। पहले इंग्लिश लिखो, आइए इसको निकालना भी दिखाता हूँ। पहले इंग्लिश लिखो तो हाँ बोल, एट द सेम टाइम लोगों को समझ में नहीं आता तो आइए पहले प्रयास करूँ बच्चों। एग्जाम्पल में लिखेंगे सबसे पहले रोम नंबर 1, और फिर से मैं ओजोन से ही शुरू कर रहा हूँ बेटा। बच्चों, फॉर्मल चार्ज निकालने के पहले मैं आपको दोबारा एक चीज़ बताना और पैरेलली समझाना और याद कराना चाहूँगा। सब लोग मेरे साथ ओजोन की फ़ोटो को फिर से पहले याद कर लो। केवल हमको याद है सर, ऑक्सीजन में पहले ये ऐसा डबल बॉन्ड होता था और एक ऑक्सीजन का लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट हो जाता था। याद है इतनी बात सबको?
याद है इतनी बात सबको? चलो, अब मेरे पीछे पीछे बेटा पहले आपको एक बात रिपीट करनी है। कोई एक बच्चे से मैं अनम्यूट कराऊंगा, कोई एक बच्चे से मैं अनम्यूट कराऊंगा, ये बात आपको रिपीट करनी है। वो बात ये होगी, कोई भी एक अनम्यूट करो, आयुष मिश्रा अनम्यूट करो। चलो बेटा, बोलना है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाकी लोग ये कहीं बुक मार्क में लिख भी लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवलेंट बॉन्ड की तरह होता है। बस देने वाले में प्लस और लेने वाले में माइनस लगा दो। हाँ, वेरी गुड। अब मैं चाह रहा हूँ साहब लोग ये बुक मार्क में लिख भी लें एक बार फिर से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवलेंट बॉन्ड की तरह होता है। बस देने वाले को वे प्लस और लेने वाले पे माइनस लगा दो। कुछ समझे बाकी लोगों? मैं कुछ पैरेलली सामने कर भी रहा था। हेलो हेलो, नहीं समझे? यस सर। नहीं समझे? सामने देखो, सामने देखो। अगर आपसे कोई पूछे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ताकत कितनी है, भाई एक्सपेरिमेंटली तो चेक किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था इसकी ताकत एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जैसी थी। लेकिन अगर आप बनाना है तो कैसे बना दे सर? ये तो ऐसे डंडी बनाते हो, इसको तो कोवलेंट बॉन्ड तो ऐसे बनता है। तो बनाना है तो बना दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ताकत कोवलेंट बॉन्ड जितनी होती है, तो बनाना है ना तो तुम बना भी दो। लेकिन बस जब बनाना ना लुईस स्ट्रक्चर में, तो देने वाले पे प्लस लगा देना, लेने वाले पे माइनस लगा देना। ऐसा कैसे सर? अरे देखो समझ लो। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे याद करो? 6। एक प्लस आ गया मतलब अब कितने बच्चे बच्चों ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे खुद बताओ, बोलो। 5। इतना सबको समझ में आ रहा है? मतलब सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरह हो गया तो प्लस ठीक तो है। अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरह हो गया है तो 3 बॉन्ड में बनाने में इसको तकलीफ भी नहीं होगी। देखो 3 बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड पेयर 3। हेलो, बोलना पड़ेगा। ये एज इट इज है। इसके पास एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। क्यों? क्योंकि बाकी ये उसके हो गए। तीसरा लोन पेयर उसने तो बॉन्ड बना लिया, तो अब तो ये बॉन्ड पेयर कहलाने लगा। अच्छा, ये वाला ऑक्सीजन आउटर मोशन में कितने होते हैं बच्चों? 6। लेकिन एक एक्स्ट्रा आया तो कितने हो गए होंगे? 7। तो इस पास कितने लोन पेयर होंगे? 1 2 3 4 5 6। मानते हो? यस सब लोग इतनी बात समझ में आती है? अब बेटा मैं फॉर्मल चार्ज निकालने की स्थिति पे आ गया हूँ। अगर इस ऑक्सीजन को मैं कह रहा हूँ एटम ए, इस ऑक्सीजन को कह रहा हूँ मैं एटम बी, और इस ऑक्सीजन को कह रहा हूँ मैं एटम सी, तो आइए फॉर्मल चार्ज मैं आपको निकालना सिखाऊं। इतना सबने लिख लिया है, मैं यहाँ साइड में जगह बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बच्चों कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज। हम कैलकुलेट करेंगे तो पहला कैलकुलेट करेंगे स्मॉल ए। नहीं स्मॉल ए नहीं लिखते क्योंकि ए बी सी लिखेंगे बेटा। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम ए। तो बच्चों फॉर्मल चार्ज कितना आएगा ऑक्सीजन ए में? फॉर्मूला देख के बताओ। पहला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल जब ऑक्सीजन अकेला होता है। अगर मान लो ऑक्सीजन अकेला होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में उसके कितने होते हैं? बाहरी शेल में 6। हेलो हेलो, यस सर। आगे फॉर्मूला बताओ फिर क्या है? माइनस है कि प्लस है? फॉर्मूला पढ़ो। माइनस। माइनस क्या है? माइनस क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ अबे नॉन बॉन्डिंग ब्रैकेट में लिखा तो होगा लोन पेयर। हेलो, लोन पेयर। हाँ बोला ना। नहीं, वो नॉन बॉन्डिंग बोल रहा था तो लोन पेयर बोलो। नॉन बॉन्डिंग छोड़ो, सीधा सीधा बात करो। लोन पेयर की बात करनी है सर। तो बेटा लोन पेयर कितने हैं इसके पास? सर पेयर में भले 2 पेयर हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4।
अरे भले एक पेयर जूता खरीद के लाओगे, जब वही जूता किसी को मारोगे तो 2 जूते मार लोगे ना। हेलो, तो आपसे वही इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूँ, पेयर में नहीं पूछ रहा। कह रहा नग में कितने व्यक्ति हैं, तो नग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, बोलो। 4। माइनस अगला क्या है बेटा, फॉर्मूला पढ़ो, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मुझे बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस ऑक्सीजन ए में। हाँ, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स से शेयरिंग की है। 4। अरे और क्या, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है ना बेटा, इंग्लिश देखो, एनसीईआरटी से इंग्लिश ढंग की नहीं लिखी क्या, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है वो। हेलो सर वो 2 तो वीक है ना बेटा, लेकिन अब इसने भी 8 तो भाई टोटल इसके अगर 8 हो गए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में तो इसको गिनना पड़ेगा ना भाई। ये बॉन्ड पेयर एक है, ये बॉन्ड पेयर एक है, नहीं समझ रहे, ये बॉन्ड पेयर एक है, ये बॉन्ड पेयर एक है। हेलो हेलो, यस तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके, अरे यार अब ये बॉन्ड तो बना लिया ना, अब क्या मेरा क्या तुम्हारा, अब तो शेयरिंग है, 50-50% की पार्टनरशिप। हेलो, तब ना ये 8 गिन रहा है खुद के, नहीं समझे। यस तो भाई बॉन्डिंग पेयर्स, अब ये मेरा तेरा नहीं है ना, अभी तो शेयरिंग की बात हो गई। हाँ ये 4 हो गए, समझ में आ रहा है, बोलना पड़ेगा। यस सर। ये कैसे निकालते हैं, हालांकि सच्चाई ये है कि है एकदम बेवकूफ़ी। पूछो क्यों, वाई दिस इज बेवकूफ़ी मास्टर। 0 अरे यार मेरे मास्टर हमको दिख रहा है, इस पे 0 है, इस पे +1 है, इस पे -1 है। मैंने तो ककारा लिखा दिया आपको पहले ही। हेलो, लिखवाया नहीं लिखवाया, मैंने आपको हिंदी में ये तो ऑलरेडी लिखाई दिया है, वो तो मैं ऑलरेडी समझ में समझा दिया हूँ आपको। लेकिन उस ज़माने में बेटा, उस ज़माने में लोगों के लिए बात कठिन थी, तो उस ज़माने में फार्मूला बना है। हालांकि इस ज़माने में भी स्कूलों में पूछा जाता, अन्यथा जेईई में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये फॉर्मल चार्ज, क्योंकि बेवकूफ़ी है, आप शायद समझ ही सकते हो। हमें जैसा कॉमन सेंस से दिख रहा है हमको लो स्ट्रक्चर बना के, लेकिन पहले लोग नहीं करते थे। चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया बच्चों फॉर्मल चार्ज ए में। 0 अरे दिख ही रहा है हमको तो सर, बोलो हाँ यस तो बोलो। तो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम बी हो जाएगा 6 माइनस लोन पेयर हो गए 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, लेकिन उसका आधा तो 3। फॉर्मल चार्ज बी वाले ऑक्सीजन पे हो गया +1। आगे बढ़ जाऊँ, कोई रोक रहा है, नहीं रोक रहा। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, फॉर्मल चार्ज लिखेंगे ऑन एटम सी। सी भी ऑक्सीजन ही है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 माइनस, कोई बताएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नहीं दिख रहे, अरे 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गए। हेलो, यस माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, केवल ये पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो उसका आधा कर दिया। आंसर क्या है बच्चों, हेलो बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत। सर हाँ बेटा बोलो। जो ऑब्वियसली एक चले जाएंगे भाई, इस वाले ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली होता तो 6 होते, एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 6 में 1 गए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस ऑक्सीजन में, 5, 6 में 1 चला गया 5। बेटा ये देखो 3 नीले वाले दिख रहे हैं तो बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो लोन पेयर तो बेटा 1 ही बचा ना, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए बी वाले में। हेलो सर नहीं समझ आ रहा, फिर से देख लो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, लेकिन ये नॉर्मल ऑक्सीजन है कि ये O पे प्लस है, O पे प्लस है, तो 6 में से अगर प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन तुमको निष्कासित करना पड़ेगा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से, वैलेंस शेल से। हेलो, यस सर, तो 6 में से 1 चले गए तो कितने बचे, 5 बचे। 5 में से बॉन्ड पेयर कितने बना रहे हैं, अरे नीले वाले 3, 5 में से 3 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। बच कितने गए, 2 तो वो लोन पेयर है 1, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। 2 अब बोलो ओके सर समझ गया भाई,
अगर आपने ये नाइट्राइट आयन बना दिया NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन अकेला होता तो होते हैं 5 माइनस फिलहाल लोन पेयर है इसमें 2 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने कर रहा है बच्चों ये 6। कैसे 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं तो 2 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 6 3 और 2 5 नाइट्रोजन फॉर्मल चार्ज आ गया 0। बोलो बोलो सब लोग Yes, sir. चलो हटा दूं। इस ऑक्सीजन को मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन ए, इस ऑक्सीजन को कह रहा हूँ मैं ऑक्सीजन बी। आइए मिटा रहा हूँ मैं। अब आपको मुझे बताना है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन जिसे मैंने कहा है ए। ऑक्सीजन अकेला होता तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते, फिलहाल बॉन्ड बना रहा है लोन पेयर है इसमें 2 तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर बना रहा है 2 तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 तो ये भी आ गया 0। बोलना पड़ेगा। यस कोई रोक रहा है? यस रोक रहा है, जल्दी करो भैया। नहीं दिख रहे भाई। अब फॉर्मल चार्ज निकालने हमको ऑक्सीजन जिसको हमने बी कहा हुआ है, अकेला होता तो आउटर मोशन में होते हैं 6 माइनस 7 है। नहीं बेटा दिखा दे रहा हूँ, फिर से दिखा दे रहा माइनस हूँ, रुक जाओ ना, फिर से दिखा दे रहा हूँ। पहले इस ऑक्सीजन पे गौर करो। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने होते हैं 6, लेकिन ये नॉर्मल ऑक्सीजन है कि O माइनस है, ये O माइनस है तो इसके आउटर मोशन में कितने होंगे 7। अब आपको मैं 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 दिख गए, यस दिख गए। ये नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है ना बेटा, ये O माइनस है। हेलो सर वही तो मैं कह रहा हूँ अपना 6 लिखा है। कहाँ बेटा फॉर्मूला देखो ना, ये 6 क्या लिखा है मैंने, ज़रा थ्योरी देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर्मल चार्ज निकालने की थ्योरी में क्या लिखा हुआ है पहली जगह, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब बताने हैं, जब वो अकेला होता है। इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जब वो फ्री होता। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। फ्री, जब वो फ्री होता, जब वो अपने घर में फ्री होता। फिलहाल ये यहाँ पे है पर फॉर्मूले में आपको शुरू में क्या पुट करना है, जब वो अपने घर में फ्री होता, मतलब अकेला होता तो कितने होते। हेलो समझ रहे हो। आज अभी उसकी परिवार में दशा क्या है नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है जब वो अकेला होता तो कितने होते, वो पुट करो। नहीं समझ पा रहे। फ्री मतलब अकेला। हेलो फ्री मतलब फ्री, फ्री फ्रॉम एवरी बंधन, फ्री फ्रॉम एवरी बॉन्ड। हेलो बोलना पड़ेगा। यस मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि सर ये तो हमको दिख ही रहा है ना फॉर्मल चार्ज माइनस है, निकलवा के रहो बेटा। मैं नहीं निकलवा रहा, बार बार वही चीज़ बुलवा रहे हो मेरे से। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं। फॉर्मूला है ना बेटा, क्या करूँगा मैं। हेलो हेलो यस सर। चलो तो फिलहाल लोन पेयर कितने हैं सर। पेयर हैं 3, एक पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 2 6 माइनस हाफ ऑफ। बॉन्ड पेयर कितना बना रहा है 1, लेकिन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -1। समझ में आ गया मैं क्यों कहता हूँ फॉर्मल चार्ज निकालना बेवकूफ़ी है।